कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। ये दर्पण सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्रांटेड 5 नंबर के पूछता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। मैं ऑलरेडी डायग्राम बना दिया हूं ताकि समय बच जाए हमारा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डायग्राम से। पहले एक डायग्राम आपको बनाना है, अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं ये दर्पण सूत्र को, ठीक है। तो ये जो किए हैं इसको सबसे पहले लिखना पड़ता है, नहीं मानना पड़ता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना Mn एक अवतल दर्पण है। Mn क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसमें C केंद्र, F आपका फोकस, F फोकस, P ध्रुव हैं, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, और आपका F फोकस दूरी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि आपको कुछ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दो त्रिभुज दिख रहा होगा। ये वाला क्या है, त्रिभुज जैसा आपको लग रहा होगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, ठीक है। समरूप क्यों करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको ये चाहिए और ये भुजा चाहिए, तो इसीलिए दोनों समरूप हो जाएंगे। तो क्या है, फिर उसके बाद हम इधर वाले को करेंगे, इस वाले एरिया को क्या करेंगे, समरूप करेंगे, फिर हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, हम बारी बारी से दोनों को समरूप करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ये लेंगे BAC, यानी ABC कर लेते हैं, ABC एवं त्रिभुज A', त्रिभुज A', में। तो आप देखोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, सम्मुख कोण है। तो लिख लेंगे कि कोण ACB बराबर कोण B'C और A' है, ठीक है। ये दोनों क्या है, तो सम्मुख कोण है। आप लिख लेंगे सम्मुख कोण है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लंब बन रहा है तो ये लंब ले लेंगे, यानी कोण AB और C बराबर होगा कोण A'B'C। दोनों क्या हैं, तो 90 डिग्री हैं, ठीक है। इसके वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A'B'C के, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह मिले, ठीक है। हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये भुजा और भुजा के बराबर हो जाएगा, इसलिए भुजाएं क्या होगा, अनुपात में होगी। तो हम भुजाओं को अनुपात में करते हैं, AB बटा A'B', AB और इसका दोनों को लंब ले लिए, अब दोनों का आधार ले लेते हैं। तो BC बटा आपका क्या हो जाएगा, B' आपका C, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या है कि ये जो BC है ये किसी चीज़ की लंबाई नहीं है, लेकिन पूरा BP लंबाई है। तो BP में से हम क्या करेंगे, PC को घटा लेंगे। BP में से हम क्या करेंगे, PC को घटा लेंगे। तो हम यहाँ पे हल करते हैं, थोड़ा सा इसको और मैं घसका लेता हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, मैं हट जाऊँगा पूरा बनने के बाद, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा घटता हूँ, ठीक है। अब क्या है, AB क्या है, तो वस्तु की दूरी, ठीक है, B' यानी H बटा H'। BC को करते हैं, BC को हम क्या करते हैं, तो BP में से CP को घटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, B', ये पूरा में से फिर इसको हम पूरा में से हम इसको घटा लेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं CP माइनस B', अब इनका मान रख देते हैं हम। BP क्या है, BP ये U है, तो U हमने रख दिया। CP वास्तव में क्या है,
CP ये F का दुगुना होता है यानी 2F होता है, तो हम 2F लिख दिए, ठीक है। उसके बाद CP फिर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा माइनस 2F हो गया, और क्या है आपका B डैश P यानी ये V है। अब क्या होगा H बटा H डैश, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम दोबारा सिद्ध नहीं करेंगे कि ये और ये त्रिभुज समरूप हैं, हम लिखेंगे इसी प्रकार से त्रिभुज ये और ये समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप हो गया त्रिभुज PQF का, ठीक है। PQF का ये समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप होगा तो क्या होगा, तो अब समरूप हो गया तो इसकी भुजा भी क्या होगी, समान अनुपात में हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अलग लिख दिया, इसको क्या करना है हमको, ये पहले लिखिए, ठीक है, और इसको बाद में लिखिए। वैसे समरूप है तो दोनों आपस में समरूप है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले हमको ऊपर वाला लेना है फिर नीचे वाला लेना है, तो इस हिसाब से हमको ऊपर वाला। अब क्या है इस त्रिभुज में हम देखेंगे, इस त्रिभुज में तो ये PQ तो क्या हो जाएगा कि PQ बटा इसमें क्या हो जाएगा A डैश B डैश बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों दूरी हो गया तो हमको पता है। अब क्या है हम इसकी भुजा की बात करेंगे, तो इसका क्या है तो FP और इसका क्या है B डैश P, यानी दोनों का आधार ले लीजिए, इसका आधार ये होगा, इसका आधार ये होगा। अब क्या है वस्तु की दूरी बटा ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई ये कर दिया। अब क्या है FP क्या है तो F है, F हमने कर दिया। उसके बाद क्या है B डैश P कुछ है नहीं है, तो B डैश P क्या करेंगे हम यहाँ से पूरा में से हम इसको घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा B डैश P माइनस में से हम क्या करेंगे FP घटा लेंगे, तो F बटा क्या हो जाएगा B डैश P यही भी है, और FP क्या है F है, ठीक है। तो ये हो गया H बटा H डैश, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और खिसकाने वाला हूँ, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, घसका रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो लेफ्ट दोनों बराबर है तो राइट बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2u, यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 2f u माइनस 2f, उसके बाद क्या है 2f बटा माइनस v, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या है f बटा v माइनस f, ठीक है, इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना होगा, तो f इंटू 2f माइनस v बराबर v माइनस f और क्या होगा u माइनस 2f, ठीक है। हल करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा 2f स्क्वायर माइनस vf बराबर, इधर गुना करेंगे तो vu, फिर इसमें होगा तो माइनस 2f माइनस fu माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि एक जैसा है, ठीक है। अब क्या है बचा है उसको देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 2f भी इधर भी है और f भी इधर भी है, ठीक है, तो इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस f, तो इसको भी f बोले चाहे कोई चीज़ तो वही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम उसको बदल लेते हैं, क्या हो जाएगा vf ही लिख देते हैं बराबर, इधर क्या बचा तो vu, इधर क्या बचा माइनस fu, ये घटेगा तो क्या होगा तो vf बराबर vu माइनस fu, इतना हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे, ठीक है, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर भाग देते हैं तो क्या होगा vf बटा u vf बराबर क्या हो जाएगा ये
भी यू बटा यू भी एफ माइनस एफ यू क्या हो जाएगा, यू भी एफ। काटते हैं, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, और ये कट जाएगा इससे। बचा क्या इधर, तो इधर बचा 1 बटा यू बराबर में क्या बचा 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी। तो ये भी वाले को इधर ला लेते हैं, ठीक है, भी वाले को इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा एफ, ठीक है। वन बटा एफ। अब यही हमको सूत्र प्रूफ करना था और आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं और खिसका देता हूं इधर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।